स्कैम 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 आज की डेट में इतना बढ़ गया है कि हर कोई के साथ कैसे भी तरीके से साइबर स्कैम हो रहा है, उसके साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। आप पूछते होंगे कि मैं अकेले साइबर स्कैम है साइबर फ्रॉड पे क्यों वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि ये मेरे वीडियोस बनाने का टारगेट नहीं है। मैं इसको डेली लाइफ देख रहा हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को लीगल अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूं। एक क्लाइंट थी, कंसल्टेशन देती थी, उसकी कंसल्टेशन फीस थी 50,000 रुपए। अब उसके पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने उसको बोला कि मैं आपको आपकी 50,000 रुपए फीस दे देता हूँ, आप मेरे को आपका क्यूआर कोड मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करो और मैं आपको उस पर आपके जो भी आपका जितना भी पैसा बन रहा है मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अब उस वुमन ने 50,000 रुपए का जो उसको पेमेंट लेना था, उसने उसका क्यूआर स्कैन किया। कुछ दिनों बाद पता चला कि जैसे ही उसने उसका क्यूआर स्कैन किया और उसके पूरे 50,000 रुपए जो उसको लेने थे वो तो मिले नहीं, मगर उल्टा उसके अकाउंट से जो भी उसके पास सेविंग्स थी वो कट गई। उसने तुरंत क्लाइंट को फोन लगाया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे अकाउंट में पैसे थे वो पूरे कट गए। तो क्लाइंट ने तत्काल सॉरी बोला और उसने बोला कि आप एक काम करिए, आप अपनी केवाईसी डिटेल्स भेज दीजिए, क्योंकि हमारा बिजनेस अकाउंट है तो आप अपनी केवाईसी डिटेल्स भेजेंगे, हम आपको उसके थ्रू आपके पूरे जो आपके 50,000 रुपए हैं वो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। क्लाइंट ने उसकी केवाईसी डिटेल्स ली और क्लाइंट ने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए। अब वुमेन फिर से घबरा गई कि यार जब मेरी जो कंसल्टेशन फीस 50,000 रुपए है, इसने मेरे को 10 लाख रुपए क्यों भेज दिए। तो फिर उसने क्लाइंट को फोन लगाया और क्लाइंट ने कहा कि मैं आपको एक अकाउंट नंबर की डिटेल्स भेज रहा हूँ, आप उसमें जो बाकी के पैसे हैं वो 10 लाख रुपए वो आप मेरे को उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। वुमेन घबरा गई, उसने अपनी फीस भी नहीं रखी और पूरे के पूरे 10 लाख रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही वो ट्रांसफर करती है तो 1 महीने बाद उसके पास फोन आता है, ईएमआई का एक मैसेज आता है कि आपकी एक ड्यू इंस्टॉलेशन जो डेट है वो आपकी ईएमआई की नेक्स्ट मंथ है। वुमेन घबरा जाती है कि मैंने कोई भी ऐसी ईएमआई ली नहीं और वो मेरी ड्यू इंस्टॉलेशन डेट कैसे आ गई। अब वो ड्यू इंस्टॉलेशन डेट जब वो जानती है, उसके पास लीगल नोटिस आते हैं, तो उसको पता चलता है कि उसके साथ 10 लाख रुपए का जो क्लाइंट था उसने उसके अकाउंट से उसके नाम से एक लोन ले लिया था और लोन लेके उसने उसको भरा नहीं और ऐसी जगहों पे, ढेर सारी जगहों पे उसने मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कर दिए थे, जिससे उसके पास हर जगह के लीगल नोटिस आ रहे थे। आप भी सतर्क रहिए, कोई भी अगर आपको पैसा लेना है तो आप कोई का भी क्यूआर स्कैन नहीं करिए। आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है आप अपने नंबर पर करवाइए। ऐसे स्कैम से बचिए, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। ऐसी लीगल अवेयरनेस या लीगल बातें जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए लॉ विथ हर्ष। थैंक यू।